नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज दशमलव संख्या पर। दशमलव संख्या की जो प्रश्नावली है उस पर बात करेंगे। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दशमलव संख्याएं अगर अपने को आ गई तो एक दशमलव संख्या पुनरावृत्ति है, उसको कैसे दूर करेंगे, दशमलव संख्या के गुणा कैसे करेंगे, उनका भाग कैसे करेंगे, उनका जो वैल्यू है वैसे कैसे चेंजिंग आता है, उनमें स्थान के अनुसार जीरो लगाने पे क्या फ़र्क पड़ता है, जीरो आगे लगाया तो क्या फ़र्क पड़ता है, जीरो उसके पीछे लगाया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे इन्हीं चीज़ों के ऊपर। और मैं आज आपको दशमलव जो प्रश्नावली है दशमलव भिन्न वाली, उस पर आपको बेसिक थ्योरी जो उसकी है, आपको लगेगा कि बेसिक थ्योरी सर उसके अंदर क्या है, लेकिन उसके अंदर भी बेसिक थ्योरी है। अगर आपको उसमें मेरा देखो यही कहना है कि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होता ना, जब तक आप ट्रिक के ऊपर नहीं आ सकते, तो आपको सबसे पहले मेरा कहना यही है कि सबसे पहले आप अपना बेसिक तैयारी करो। और ये जो आर एस अग्रवाल की जो बुक है, ये एक तरीके से आपका बेसिक और फाउंडेशन तैयार करने के लिए ज़रूरी है। जिस प्रकार से मकान की जो नींव मजबूत होती है तो उसके ऊपर कितनी मंजिलापन तैयार कर सकते हैं, उसी प्रकार से मैं तो या हर कोई सब्जेक्ट हो उसमें अपना बेसिक तैयार होना जरूरी है। बेसिक जैसे अपना तैयार हो जाता है फिर अपने क्या अपने अनुसार ट्रिक उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसलिए मेरा कहना यही है कि बेसिक आप तैयार करिए। मैं तो मेरे अनुसार से आपको पर्सनली स्टार्ट करने से पहले, उसके क्वेश्चन सोल्व कराने से पहले आपको बेसिक करवाता हूँ। मैं यही मेरा इसीलिए रीज़न है कि आपको बाद में कि सर इस सवाल को किस तरीके से करवा रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा, इस तरीके की परेशानी नहीं हो आपको, इसलिए मैं पहले आपको बेसिक क्लियर करवाता हूँ। तो ठीक है, तो आप जुड़े रहिए मैथ्स बाय विक्रम बराड़ जो यूट्यूब चैनल पर। अब बात करते हैं अपन किस पे, दशमलव पे। कितनी क्या नाम है आज का जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है दशमलव। देखिए दोस्तों, दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो क्या होती है अशांति, भाई जिनको शांति नहीं मिलती ना, अशांत प्रकार की होती है। और दूसरी मान लो जिनको शांत मिलती है, शांति जो शांत प्रकार की होती है। देखिए अलग अलग टीचर इनको अलग अलग नाम से पुकारेगा, पर इनका जो मेथड है ना वो समझाने का और जो इनका क्वेश्चन टाइप है वो एक सभी टीचरों की क्या है, समान है। तो देखिए जिस प्रकार से 0 पॉइंट क्या है 33 है, ठीक है, या इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको लिख दूँ मैं 1/3 बराबर 0.33333333, मतलब ये चलती जाएगा। तो इसको क्या मिली, नहीं भाई इसको शांति नहीं मिली, यानी ये अशांत प्रकार की, ये क्या है चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो दूसरे प्रकार के, जैसे अपन यहाँ पे लिख दिए 1/5। अब 1/5 को जैसे अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1/5 को अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.2। तो इसके आगे कोई आएगा नहीं कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या मिल गई, शांति, इसलिए शांत प्रकार का है। इसको शांति नहीं मिल रही, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो ये क्या है अशांत प्रकार का है। इसलिए क्या है दशमलव संख्या है शांत और अशांत दो प्रकार की होती है। ठीक है, अभी देखो, अब दशमलव में भी अपन क्वेश्चन जैसे सोल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अगर अपने को मिल गए 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, तो देखिए दोस्तों 1, 2 और 1, 5 मिलाकर एक 0 का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, 1, 2 और 1, 5 दोनों मिलाकर क्या करते हैं, 0 का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर ये आपको इस प्रकार की संख्याएं दिख जाती हैं, ठीक है, क्या 16, 1/32, 1/64, 1/28, ठीक है, आपको इस प्रकार की संख्याएं दिख जाती है ना, तो इसको सरलीकरण रूप, मतलब इसका जो ये हटाने के लिए, क्या हटाने के लिए, इसका भिन्न रूप हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, 5 से गुणा और 5 से भाग कर देंगे। अब देखो 5 से गुणा 5 से भाग करने क्या फायदा, ऊपर तो देखो 5 एकम 5 आ गया और नीचे 5 दूनी का 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 10। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 10 आ गया ना, अभी 10 का इसमें भाग देंगे, सब भाग तो जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 0 है ना, तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी 0.5 हो गई। इस प्रकार से देखो यहाँ 2 की पावर 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 5 की पावर इससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है ना, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 125 से। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर यहाँ पे दी हुई है 4, तो यहाँ पे भी क्या करेगा अपन 5 की पावर किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को 625 है। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये देख 2 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5/5 की पावर 5, ये 2 की पावर 6 तो 5 की पावर 6/5 की पावर 6 से गुणा करेंगे।
ठीक है। और ये हो जाएगा 5 की पावर 7 बटा 5 की पावर 7। तो मेरा समझाने का मतलब इसको ये है कि अगर आपको 1/2 दिख गया, 1/4 1/8 दिख गया, तो उसको आप दशमलव में चेंज कर सकते हैं। अगर दशमलव में दिख गया तो इसका मतलब उसका जो आप मतलब उसका जो सरलीकरण रूप होगा अंश बटा हर का 1/2 होगा। अगर आपको अंश बटा हर में 1/2 दिया हुआ है तो उसको दशमलव लिखना तो 0.5 हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे 1 5 मेन जो चीज़ है ना इसकी जड़ जिसको बोलते हैं ना बड़ा मूल यही है कि 1 5 और 1 2 एक तो 2 और 1 5 मिलकर क्या बनाते हैं, 1 0 का निर्माण करते हैं, यानी 10 बनाते हैं। 2 गुणा 5 करेंगे तो 10 बनेंगे ना। इसीलिए यहाँ देखो 2 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 ली, यहाँ पे 2 की पावर 2 तो 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे गुणा किया है। 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा किया है, क्योंकि ये 3 मिलके ही तो 3 0 बनाएंगे नीचे। यहाँ पे 4 मिलके 4 0 बनाएंगे, 2 की पावर 4 है। यहाँ 2 की पावर 5 है तो 5 0 आएंगे नीचे। यहाँ 2 की पावर 6 तो 6 0 आएंगे, 2 की पावर 7 है तो इस प्रकार से अपने क्या है चलते जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये तो मेरा इस तरीके का आपको एक तरीके से क्या है, अगर आपको सवाल में आंसर मैच नहीं कर रहा तो आंसर चेंजिंग बाय दशमलव में आंसर आ रहा है कि अंश बटा हर में आ रहा है, तो इसके लिए इसका ही अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपन बात कर रहे हैं किसकी, अपन बात करेंगे इनकी व्यक्त कैसे किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, इनको व्यक्त कैसे किया जाता है, इनको व्यक्त करने का तरीका देखेंगे अपन। तो देखिए इनको व्यक्त कैसे किया जाता है, इनका गुणा कैसे किया जाता है। तो इसके लिए अभी देखो अगर मेरे को दे दिए गए, क्या दिए गया है कि साहब 0.36 गुणा 0.25 गुणा करो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे को दशमलव दिख रहा है 2 अंकों पे है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव 1 अंक पे है, यहाँ पे दशमलव क्या है 2 अंकों पे है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे दशमलव देखते ही सीधा इग्नोर कर दूंगा, मैं एक नॉर्मल संख्या मानूंगा। ये तो 36 है और यहाँ पे 25 है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इनका गुणा कर दूंगा। ठीक है, नॉर्मल संख्या मानूंगा मैं यहाँ पे क्या है दशमलव के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। तो 25 का 150 बच गया कितना 15, और 25 15 और 90 हो जाएंगे। ठीक है, 25 15 और 25 75, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा था, 25 75 और असल 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। अब तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब मेरा काम था, मैंने शुरुआत में तो ये बोला था आपको कि यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, पर अपन गुणा करेंगे तब दशमलव को भूल जाएंगे, दशमलव की तरफ देखेंगे नहीं। तो 25 का गुणा सीधा मैंने किया 36 से, तो मेरे को क्या मिला 900 मिला। अब देखो अब बारी आती है दशमलव को देखने की। भाई दशमलव को अपन ने इग्नोर किया था, दशमलव भी तो काम का है ना यहाँ पे। अब देखो दशमलव का काम का है तो दशमलव यहाँ पे तो 1 अंक छोड़ रहा है और यहाँ पे क्या है 2 अंक छोड़ रहा है। तो इनको अपन जैसे गुणाएंगे तो टोटली जो मान प्राप्त होगा उसमें 3 अंक छोड़ के दशमलव लगेगी। कितनी 3 अंक छोड़ के लगेगी। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दी। ठीक है, अब देखो अगर ये दशमलव यहाँ पे नहीं होती और यहाँ पे होती ना तो 4 अंक छोड़ के दशमलव लगती, तो अपने यहाँ गुणा करने पे तो 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता है कि 0 और बढ़ा देता है, ये 0.09 कर देता है। ठीक है, ठीक है, अब मेरा यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर मैं यहाँ 0.09 है ना 0.09 है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक 9 में लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या है 0.09 है और यहाँ पे मैं 0.9 लिख रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये तो 0.09 है, अरे आप मैं बोलूँगा ये क्या है तो बोले साहब ये 9 है। तो अगर संख्या के आगे दशमलव नहीं लगा हुआ ना, तो संख्या के आगे अगर दशमलव नहीं है ना, अगर दशमलव में संख्या नहीं है तो उस संख्या के आगे 0 लगाने का कोई फायदा नहीं है, यानी वो फ्री की मेहनत है। इसके आगे 0 लगाया तो पेन की स्याही घसाई, फ्री क्या 0 लगाया तो पेन की स्याही घसाई, इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये तो भाई अभी भी 9 है और इसके आगे 2 0 लगा दूँ तब भी 9 है, क्यों इसके कहीं दशमलव नहीं लगा। ठीक है, अगर मैं इसके पीछे की तरफ यहाँ पे लगा देता हूँ तो सब इसका मान जैसे मैं 0 0 बढ़ाता जा रहा हूँ ना, अब तो मान इसका क्या है 90 है, और एक 0 बढ़ा दिया 900 हो गया, एक और बढ़ा दिया तो कितना हो गया 9000 हो गया। तो अगर जिस संख्या के दशमलव नहीं है उसके तो अपन क्या बोलेंगे, उसके पीछे की तरफ, यानी उसके पीछे की तरफ। तो मेरा ये क्या हो गया लेफ्ट साइड में, तो वो जो संख्या दी हुई है ना, अगर अपन बोर्ड पे ऐसे करेंगे तो उसके राइट साइड में पीछे की तरफ लिखेंगे तो वो तो दशमलव अपने क्या है, दशमलव में अगर संख्या नहीं है ना तब तो पीछे के 0 काम के हैं। अगर इसी अंक के आगे ये यहाँ पे तुलना कर रहा था ना मैं 0.09 साहब, अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूंगा तो यहाँ पे 0 का कोई महत्व नहीं है। अगर संख्या में दशमलव लग जाता है तब तो पीछे लगने वाले 0 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अगर 0
दशमलव लग जाता है संख्या पे तो पीछे लगने वाले जीरो का महत्व तो कोई नहीं। अगर संख्या में दशमलव नहीं है ना तो पीछे वाले लगने वाले जीरो का क्या होता है, महत्व होता है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है, अगर दशमलव जिस संख्या के आगे नहीं लगा उसके आगे अगर अपन जीरो लगा देंगे ना तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर संख्या के आगे दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है और इसके आगे मैं और जीरो लगा दूंगा तो संख्या की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब संख्या की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जीरो लगाने से क्या पड़ रहा है, इनके ऊपर असर पड़ रहा है। तो संख्याएं अगर दशमलव में है तो उनके आगे की तरफ इधर की तरफ लगाएंगे ना, दशमलव से बाद में अगर जीरो लगाएंगे संख्या के बीच में तो फर्क पड़ेगा। और जिस संख्या के दशमलव नहीं है उसके पीछे की तरफ जीरो लगाएंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में मेरा कहना है, जिस संख्या के अगर कोई संख्या दी हुई है वो दशमलव में नहीं है, मतलब उसमें दशमलव कहीं पे नहीं है संख्या के अंदर, तो संख्या के पहले जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संख्या के पीछे जीरो लगाएंगे तो उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर संख्या में दशमलव है तो संख्या के आगे की तरफ जीरो लगाएंगे तो फर्क पड़ेगा, पीछे की तरफ जीरो लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों क्या है, एक दूसरे के कंट्रोवर्सी यानी विरोधाभास है। आया समझ में आपको। यहाँ पे दशमलव नहीं है तो पीछे की तरफ जीरो लगा रहे तो उनका महत्व है, आगे की तरफ की जीरो कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे दशमलव है इसलिए आगे जीरो लगा रहे तो उनका महत्व है, पीछे की तरफ जीरो लगा रहे उनका कोई महत्व नहीं है। ये दो चीज़ें मेरा समझाने का उद्देश्य था। और यहाँ पे मैंने आपको गुणा करके बता दिया। अगर यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे होता, ठीक है, तो पहले तो अपन क्या करते, इनको नॉर्मल संख्या मान के गुणा कर लेते, जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें एक अंक छोड़ के यहाँ पे थी, 2 अंक छोड़ के यहाँ पे थी, तो गुणा करेंगे तो 3 अंक छोड़ के हो जाएगी, तो 3 अंक छोड़ के अपन ने यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, जो अपने को रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। अब साहब इनका भाग कैसे करते हैं, इनका भाग कैसे करते हैं, जैसे दे दिया 6.25 नीचे और साहब यहाँ दे दिया 0.25, ये लो साहब, यहाँ पे तो साहब 0.25 दे दिया और यहाँ पे 6.25 दे दिया। अब इनका भाग कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको गुणनफल में बताया था कि इनको अपन क्या मानेंगे, नॉर्मल संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, इनको नॉर्मल संख्या मानेंगे। तो मैं यहाँ पे दशमलव की तरफ तो देखूंगा नहीं, दशमलव को तो फिर यहाँ पे भी इग्नोर कर दूंगा। मेरे को दिख रहा है कि 25 के बाद 725 में देना है, 25 के बाद 725 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 25 बार जा रहा है। अब इसके बाद मैं देखो बात करूँगा किस पे, दशमलव पे। तो देखूंगा यहाँ पे भाई दशमलव 2 अंक छोड़ के है और यहाँ पे भी दशमलव क्या है, 2 अंक छोड़ के, इसलिए दशमलव आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। दशमलव कैंसिल हो गई तो ये 25 प्राप्त हो गया। अब साहब ये दशमलव कैंसिल कैसे हुई, अब इसके ऊपर बात करेंगे। देखो इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 0.1 है तो इसका दशमलव मैं हटाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए क्या करूँगा, 1.10 करूँगा। मतलब जितने अंकों पे दशमलव है उतने हर में क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 0.02 है, ठीक है, 2 अंकों पे दशमलव है तो हर में 2 0 आ जाएंगे। अब भाई 2 तो लिख दूंगा ऐसे कैसे, हर में क्या कर दूंगा, 2 0 लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 5.25 है, ठीक है, तो 525 लिख दूंगा मैं ऐसे कैसे, और यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए 2 अंकों पे दशमलव है तो इसके मतलब 2 0 नीचे आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे देखो 2 अंकों पे 0 इसलिए 2 0 नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे 2 अंकों पे 0 तो 2 0 ऊपर चले जाएंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब कोई सिलसिला नहीं रहेगा। इसलिए ये प्रक्रिया एक्स्ट्रा करने के बजाय इसने क्या कर दिया, अगर यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव है, यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। मान लो सपोज करो कि साहब यहाँ पे तो थी नहीं, ये तो यहाँ थी 62.5 था। अब देखो 62.5 था। अब मैंने जो आपको सेंस बताया ना कि यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए 0 करेंगे और यहाँ पे 0 करेंगे, तो वो देखो ये वो तरीका यहाँ पे काम आएगा। क्यों, यहाँ पे तो साहब दशमलव क्या है, 2 अंकों पे है, तो 2 अंकों पे हटाने के लिए तो यहाँ पे इसकी बटा करेंगे ना तो वो ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे चले गए 2 0, ठीक है। अब साहब यहाँ पे तो दशमलव 1 अंक पे है, तो यहाँ 1 अंक से दशमलव हटाने के लिए 1 0 नीचे आ जाएगी साहब, आ गई ना। अब 1 0 से 1 0 काट दो तो भाई ये तो हो गए 6010 50 से 25, तो कितनी बार भाग जाएगा, 1 0 और लगा दो 250 पर भाग जाएगा। आ गए समझ में। मतलब यहाँ पे आपने को गुणा करना तब भी अपने नॉर्मल संख्या मान के गुणा करेंगे। गुणा में क्या हो जाती है, दशमलव 2 अंकों पे, अगर दोनों पदों में 2 अंकों पे 4 अंकों पे हो जाएगी, मतलब उसमें तो क्या होते हैं अंक पद जुड़ जाते हैं, 2 पे 1 पे तो 3 हो जाएंगे, कहीं पे 2 पे है तो 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे देखेंगे अगर समान पे तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन क्या है यहाँ पे अलग अलग है। तो देखो अलग अलग तरीके मैंने बता दिया कि 0 ले लेंगे, इसके नीचे 0 लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे 0 लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब जैसे ये इक्वेशन है, मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, इसी पे समझा रहा हूँ आपको। देखो यही है, मैंने क्या किया था साहब, अब ये मान लो साहब ये बोल रहा साहब यहाँ पे थी, ठीक है, क्या था, यहाँ पे था,
और यहाँ पे था साहब, यहाँ पे तो 2 अंकों पे था, यहाँ पे 1 अंकों पे था। भाई रिजल्ट तो मेरे को वही प्राप्त होगा कि ये 25 बार काटेगा, इसको 25 का आंसर प्राप्त होगा, ये तो फिक्स है। क्यों जनरली ये होता है कि 25 का ये क्या है, स्क्वायर है, तो 25 अपने को मिलने वाला है, वो तो नॉर्मल संख्या से मिल ही रहा है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर आज अपने दशमलव पे। अब देखो यहाँ पे दशमलव 1 अंक पे है, तो इसका 1 अंक पे हटाने के लिए इसके नीचे 1 जीरो आएगी, तो 1 जीरो चली जाएगी ऊपर, तो हो जाएगी ये। अब यहाँ पे दशमलव 2 अंकों पे, तो इसके नीचे 2 जीरो आएंगे, तो ये आ गए यहाँ पे, ये लो मिट गए, ऐसा भी ये हट गया। अब यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो काट दी मैंने। अब 250 को भाग यहाँ पे 25 में देंगे नहीं, तो यहाँ 25 में देखो 25 का भाग दे रखा है, लेकिन साहब 1 जीरो और एक्स्ट्रा में यानी बटा 10 में है। अब बटा 10 में क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे अपन बटा ये 0.1 पे हटाने के लिए 1 बटा 0 की थी, तो यहाँ पे भी 1 अंक पे दशमलव लगा दो, तो पूरा हट जाएगा। यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 2.5 प्राप्त हो जाएगा। ये तो आपको मैंने सारांश के रूप में समझा दिया है यहाँ पे समझाने तरीके से। लेकिन साहब मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। कैसे कर सकते हैं साहब डायरेक्ट? भाई इसको मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता था, कैसे कि यहाँ पे तो देखो दशमलव यहाँ पे थी और यहाँ पे थी दशमलव, तो साहब यहाँ पे तो 1 अंक पे दशमलव है और यहाँ पे 2 अंक पे है, तो यहाँ पे 1 अंक वाले दशमलव काट देंगे, 1 अंक वाले यहाँ पे भी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे चले जाएगी दशमलव ऑटोमेटिक, यानी दशमलव आ गई 1 अंक पे। अब ऊपर में दशमलव पहले 2 अंक पे थी, नीचे 1 अंक पे थी, तो 1 से काट दी, तो फिर यहाँ पे बच गए 2 पे तो थी ना पहले, तो अब 1 पे हो गई, तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें क्या होगा, 1 अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे शांत और अशांत, ठीक है, आवर्त और एक पुनरावर्त, अलग अलग नामों से उनको क्या है जाना जाता है, तो उनको अपन क्या करेंगे, हमेशा जो दशमलव में जो दी हुई संख्या है ना, उनके हर को 10 के गुणज में बढ़ाने की कोशिश अगर करेंगे अपन, ठीक है, अपना कितने भी दे दिया 1/8 है, तो इसके भी क्या करेंगे अपन 10 के गुणज में बढ़ाने की कोशिश करेंगे हर को। हर अगर अपना 10 का गुणज में बढ़ जाता है तो अपना आराम से 2 अंक छोड़ के 3 अंक छोड़ के जितने भी 10 जीरो आते हैं उतने अंक छोड़ के अपन क्या लगा सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, क्या है क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मान लो या उसका एग्जाम्पल मान लो, क्या दिया हुआ है साहब, वो दिया हुआ है 10,000 कितना 10,000 1 में भाग दिया अपन ने कितने का, प्लस 1,000.1 में भाग दिया कितने का, 1,000 इसका। ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या प्राप्त होता अपने को, भाई यहाँ पे संख्या देखो संख्या तो अपने समान दी हुई है। देखो दशमलव जो प्रश्नावली एक तरीके से सरलीकरण की प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली के अंदर अपने को बीजगणित के सूत्र भी अपने को देखने के मिलेंगे, इसके अंदर संख्या पद्धति के देखने को मिलेंगे, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के मिलेंगे, मतलब हर तरीके के सवाल इसमें मिलेंगे। और ये जो प्रश्नावली है ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है उन एग्जामों के लिए जिन एग्जामों में अपने को कम टाइम मिलता है, यानी शॉर्ट टाइम मिलता है और ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, जैसे बैंक हुआ, एसएससी हुआ, तो मोस्टली और भी ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि 99-90% है ना बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है ये प्रश्नावली। वैसे आते तो इसमें रेलवे में भी क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, सब में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, पर इसमें से और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रश्नावली में से, किसमें, बैंक के एग्जाम में। अब देखो संख्या अपने को यहाँ पे दोनों जगह क्या दी हुई है, समान दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ तो दिया हुआ है 1 अंक पे दशमलव, तो यहाँ से मैं 1 अंक का दशमलव उठाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे 0 कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो कट गया, इससे ये तो कट गया, पूरा क्या मिल गया मेरे को, इसकी जगह मिल गया कि मेरे को 10 मिल गया, क्या मिल गया मेरे को 10 मिल गया, प्लस मैं कर दूंगा यहाँ पे प्लस। अब देखो ये भी समान है और ये भी समान है, क्या है, ये भी समान है और ये भी समान है, लेकिन मैं यहाँ से हटाऊंगा दशमलव, तो दशमलव के लिए यहाँ पे 0 लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा, 1/10 मिलेगा, क्या मिलेगा 1/10, यानी 0.1, 10 प्लस पॉइंट का 1 यानी 10 पॉइंट का 1। क्या प्राप्त हुआ मेरे को प्राप्त हुआ 10 पॉइंट का 1। सही है क्या, सही है कि भाई यही प्राप्त हुआ, ठीक है, 10 पॉइंट का 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे वही था कि भाग अपन दे रहे हैं तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक चेंजिंग होता है ना, दशमलव कट जाता है, दशमलव एक्स्ट्रा रह जाता है, उसका क्या बटे में 0 आ जाता है, ठीक है। अब देखो बात अपन करने जा रहे हैं किसकी, अपन बात करने जा रहे हैं कि
कि जो संख्याएं होती है आवर्त और पुनरावर्त वाली दशमलव संख्या है। क्या है, कुछ संख्याएं अब मैं जैसे अभी आपको मैंने बताया था 1.3 है, उसका 0.3333 ऐसा प्रसार है, चलता ही रहता है प्रसार उसका, लेकिन वो तो क्या है उसमें 3 हो गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जैसे अब मैं आपको बता रहा था 1/3 है, उसका 0.3333333 ऐसा चलता रहेगा, लेकिन साहब आपने उसकी तरह नहीं लिखेंगे तो उसको गणितीय रूप में क्या शॉर्ट रूप दे दिया, 0.3 के ऊपर क्या दे दिया बार, यानी 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से जैसे कई बार आपने 1 पॉइंट का जैसे 16 है, तो ये ऐसे तो इस तरीके का लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 0.16666 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अगर मान लो ये दिया हुआ है 0.16 के ऊपर बार दिया हुआ है, मतलब फिर तो क्या है 16 की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, 16 मतलब जितने अंकों के ऊपर बार दिया हुआ ना, इसका मतलब उनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ये अपने को पता लगता है, कई क्वेश्चन जो दशमलव के देखते हैं ना, उनमें इस तरीके का लगा हुआ बार आता है, इसका मतलब क्या है, जिस अंक के ऊपर लगा है ना उसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, अब देखो अपने क्या कर रहे हैं, शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या को प्रमेय के रूप में लिखना। क्या करना, शुद्ध जो आवर्ती संख्या है ना, शुद्ध आवर्ती संख्या, उसको प्रमेय के रूप में लिखना। कि किस उसको प्रमेय के रूप में, जितने प्रमेय के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध आवर्ती संख्या को। ये शुद्धि है, ये तो क्या है, शुद्ध आवर्ती संख्या है। ठीक है, ये भी शुद्ध है। अब अशुद्ध का क्या है, अशुद्ध आवर्ती संख्या वो हो जाती है, जैसे 0.125 है, फिर ये हो गया 23 है, फिर ये हो गया 17 हो गया, फिर ये हो गया कितना 42 मान लो, इस तरीके का चलता ना, ये क्या है, अशुद्ध है, ये है अशुद्ध है, और ये क्या है, शुद्ध आवर्त संख्या है। ठीक है, इसमें क्या है, ये लगातार यही चल रहा है, इसमें फिर ये चल रहा है लगातार, मतलब जो पुनरावृत्ति हो रही है ना संख्या, अगर पुनरावृत्ति होने वाली संख्या चेंजिंग होती रहती है बार बार, तो वो अशुद्ध हो जाती है, और कंटिन्यू सेम चलती रहती है, तो क्या हो जाती है, शुद्ध आवर्ती संख्या हो जाती है। अब बात करेंगे अपन शुद्ध आवर्ती संख्या को प्रमेय रूप में, यानी P/Q के रूप में बदलना। ठीक है, तो देखिए क्या, शुद्ध आवर्त संख्या को, शुद्ध आवर्त संख्या को प्रमेय रूप में बदलना। क्या एडिंग है, क्या बात करेंगे अपन, शुद्ध आवर्त संख्या को प्रमेय रूप में बदलना है। प्रमेय रूप बोले तो प्रमेय रूप आप, मैंने आपको संख्या पद्धति के जब फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ाया था P/Q, क्या P/Q रूप में, जहाँ पे Q नॉन इज इक्वल टू 0, ये हो गई क्या है, प्रमेय रूप है। ठीक है, ये क्या है, प्रमेय रूप है। जिस प्रकार से मान लो 0.3 के ऊपर क्या है, बार है, क्या है, 0.3 के ऊपर बार है। अब देखिए जितने अंकों के ऊपर, यहाँ पे 0.3 के ऊपर क्या है, बार है। अब पॉइंट के बाद में मतलब 3 की पुनरावृत्ति होती जा रही है, पॉइंट के बाद में 3 की पुनरावृत्ति होती जा रही है, लेकिन ये क्या है, शुद्ध आवर्त संख्या है। अब इसको क्या करेंगे अपन, प्रमेय रूप में बदलने के लिए सबसे पहले मान लेंगे 3 दिया हुआ है, क्या है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे साहब इसके ऊपर ये क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, तो बार दिया हुआ तो लिख देंगे 3/9 लिख देंगे। क्या, जिस संख्या के ऊपर बार, जितनी संख्या के ऊपर बार दिया उतने 9 लिखेंगे, तो यहाँ पे तो एक संख्या है तो एक 9 लिख दिया। अब देखेंगे साहब कि यहाँ पे क्या है, पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट का कोई रोड़ा नहीं है। ठीक है, पॉइंट के बाद में संख्या उसके ऊपर बार दिया तो 3/9 लिख दिया अपन ने, मतलब जितने अंकों पे बार था उतने 9 लिख दिया अपन ने। 1 बटा, तो ये क्या होगा, 1/3 होगा। आ गए ना, मैंने आपको 1/3 से 0.3 बार पहले लिख के दिखाया था। अपन 0.3 बार से 1/3 कैसे लाना है, जितने पॉइंट के बाद में जितने अंकों पे बार है उतने तो 9 लिख देंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं है वो लगा देंगे अपन 0, तो 1/3 प्राप्त हो गया। यानी यहाँ पे एक अंक पे बार था तो एक अंक के लिए अपन 3 तो लिख दिया, ऐसे कैसे अपन ने शुद्ध संख्या मान के, और यहाँ पे एक अंक पे बार था तो 1 9 लिख दिया नीचे अपन ने। ठीक है, अब इस प्रकार से देखो 0.45 है, क्या है, 0.45 है। मान लो 45 के ऊपर पूरे के ऊपर बार है, तो अपन क्या मान लेंगे, इसको 45 संख्या मान लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 45 लिख लिया है। क्या है, डायरेक्ट 45 लिख लिया। अब देखो जितने अंकों बार है उतने नीचे हर में 9 आने चाहिए, मतलब 2 अंकों बार है तो दोनों आ गए। ठीक है, यानी 9 5 45, 5/11 क्या मिल गया मेरे को, 5/11 अंश बटा हर के रूप में, यानी प्रमेय के रूप में मिल गया अपने को। ठीक है, अब देखो इसके अलावा बात करेंगे मिश्रित की।
ये तो क्या हो गई, शुद्ध आवर्त संख्या की बात हो गई, शुद्ध आवर्त संख्या की हो गई ना। अब अशुद्ध या मिश्रित की बात करेंगे अपन, ठीक है। आ गई क्या आपको समझ में शुद्ध आवर्त संख्या के को परिमेय रूप में बदलना। उसमें क्या है, एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो मतलब एक अंक की या जो सेट दिया उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, इसमें मिक्सअप नहीं होता। तो मिक्सअप नहीं होता तो ये है शुद्ध आवर्त संख्या है। शुद्ध आवर्त संख्या परिमेय रूप में बदलने के लिए पॉइंट के बाद में जितने अंकों पे बार है उतने तो 9 लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 3 अंक पे एक ही अंक पे बार है तो एक 9 आ गया, और संख्या को ऐसे ऐसे लिख दिया। जैसे यहाँ पे पॉइंट 45 के ऊपर बार है तो पहले मैंने सीधा 45 लिख दिया नॉर्मल, उसके बाद में बटा लगा के जितने अंकों पे बार है उतने 9 लगा दिए यहाँ पे, तो 5/11 प्राप्त होगा। इसलिए ये तो गया इसका परिमेय रूप। अब बात कर रहे हैं अपन अशुद्ध यानी मिश्रित, इसमें बात कर रहे हैं अपन अशुद्ध आवर्त संख्या की, ठीक है। इसके आगे लगा दिया मैंने, अशुद्ध आवर्त संख्या को परिमेय रूप में बदलने की क्या कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं। तो देखिए अब जिस प्रकार से अपने को दिया हुआ है 1.6, क्या है 1.6, अब 1.6 को करेंगे 0.1 और 6 के ऊपर बार, क्या है 0.1/6 है, क्या दिया हुआ है मेरा द्वारा जो बोर्ड पे आपको लिखा गया है ना, 1/6 बराबर 0.1 और 6 के ऊपर, यहाँ पे क्या है ओनली 6 के ऊपर बार है। तो मैंने आपको बताया था जितने अंकों के, देखो यहाँ पे 16 दिख रहा है ना अपने को, तो मैं तो सीधा यहाँ पे पहले तो 16 लिखूंगा, लिख दिया मैंने 16। अब जैसे मैं 16 लिखूंगा जितने अंकों पे बार है उतने मैं 9 लगा दूंगा। अब देखिए दशमलव के बाद में जितने अंकों पे बार नहीं है ना उतने क्या लगाएंगे, हर में 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे एक अंक पे बार नहीं है तो एक 0 लगा दिया अपन ने, ठीक है। दूसरा काम और करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या होगा, इसमें से माइनस वो होगा जिस अंक दशमलव के बाद में जिस अंक पे बार नहीं है वो क्या होगा माइनस। यहाँ पे एक पे बार नहीं है तो हो जाएगा क्या माइनस। तो देखो ये 16 में से गए 15, 15/90 बराबर 1/6। देखो 1/6 से अपन स्टार्ट हुए थे, उसको अपन ने दशमलव रूप में इस प्रकार से लिखा था। अब दशमलव से अपना अशुद्ध आवर्त संख्या से को परिमेय संख्या में बदलने का जो सूत्र था, जो विधि थी, मैंने आपको बता रहा हूँ अभी, उससे वर्ण वापस किस में प्राप्त आ गया 1/6 मिल गया अपने को। तो आ गए समझो अपने को कि अशुद्ध आवर्त संख्या को परिमेय रूप में किस प्रकार से बदलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है 0.83। अब मैं आपको ये 1/6 से स्टार्ट किया था ना, ये नहीं करूँगा। देखिए अब क्या है 0.83 के ऊपर बार है, ठीक है। अब बार है तो देखो सबसे पहले तो क्या करूँगा मैं 83 लिख दूंगा, ऐसे कैसे। अब जितने अंकों पे बार है ना दशमलव के बाद है उतने तो मैं 9 लिख दूंगा, तो यहाँ पे एक अंक पे बार है। और जितने अंकों पे बार नहीं है ना दशमलव के बाद में उतने मैं नीचे हर में क्या कर दूंगा 0। तो यहाँ पे एक 8 है इसलिए एक 0 कर दी। और दूसरी बात ये है अंश में कि जितने अंकों पे बार नहीं है वो दशमलव के बाद में वो क्या हो जाते हैं दी हुई संख्या से माइनस हो जाते हैं। 83 से माइनस हो जाएगा 8, तो क्या प्राप्त होगा 75/90। क्या मिल गया 75/90 यानी 15/18, 15/18, 15×5 75 और 18×5 90, तो यानी 3 का 5 बार और ये 6 बार हो जाएगा। 15×5 75 और 15×6 90 यानी 5/6 प्राप्त हो गया अपने को। कितना मिल गया अपने को 5/6 मिल गया, ठीक है। अब ये तो हो गया अपने को शुद्ध का और एक अशुद्ध। पहले तो मैंने आपको बताया था शुद्ध आवर्त संख्या को परिमेय रूप में बदलना, और उसके बाद में ये बता दिया मैंने अशुद्ध संख्या को परिमेय रूप में बदलना। तो दोस्तों आज इतना ही काफ़ी है। मेरे द्वारा आपको अगर पढ़ाया गया वीडियो और जो मेथड अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड और टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और डेली यहाँ पे आपको रात्रि 8 बजे RS अग्रवाल जो 2017 का एडिशन है उससे का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। और यहाँ पे आपको जल्दी MTS SSC के जो पेपर आते हैं ना उनका भी आपको सॉल्यूशन जल्दी मिलने वाला है। इसलिए आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए और जोड़िए ताकि मैं और भी बेस्ट कर सकूँ। अगर मेरे में अगर आपको जो पढ़ाने के तरीके में या और कुछ आपको कमी महसूस हो रही तो आप कमेंट कीजिए ज़रूर, ताकि मैं अपनी स्किल और जो पढ़ाने का तरीका है उसको और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के तक बने रहिए और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद।